नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे चैनल में आप सबके स्वागत है। आज मैं बहुत बात बताने वाली हूँ जितिया के बारे में। जिसके सास है उनकी क्या करनी है जी। पति है, पति के लिए क्या है, पारण के सुमुरन क्या है, पीरियड में मासिक धर्म में जितिया के व्रत करे कि ना करे, पितरे के भोजन कर सकते कि दे सकते कि नहीं दे सकते, वीडियो में सारे कुछ जानेंगे। आप सब बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप सब प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन के प्रेस कर दीजिए कि जैसे कि मैं वीडियो डालूंगी तो आपके पास जो सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी में होती बातें जान लेते हैं। साथ में देखिए, दातन भी नहीं करता है। सबसे पहले बता दूं, निहाई खाई के दिन विधित निहाई खाई के दिन वीडियो डाल चुकी हूँ। आप ये वीडियो मतलब कुछ थोड़ा बहुत इसमें भी बतानी हो तो ज़रूरी, बहुत जानना ज़रूरी है। समय निकाल के ज़रूर आप सब वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए। ऐसा नहीं से मतलब वीडियो नहीं देखे, पूरा देखिए और समझिए। समय मतलब थोड़ा सा समय निकाल के देखिए आप सब, तो समझ लीजिए तो अच्छे होंगे। सबसे पहले दोस्तों आप सबको बता दीजिए, जितिया के व्रत हमें आश्विन मास कृष्ण पक्ष के 8वीं के दिन ही व्रत रखते हैं और 7वीं के दिन हम सब निहाय खाए करती है, 8वीं के दिन ही व्रत रखते हैं, 9वीं के दिन पारण करती है। 3 दिन ही व्रत होता है। 2025 में 2025 में 14 सितंबर के रविवार को हमें ये व्रत रखना है। जितिया के व्रत रखेंगे, ठीक है। आप सब जैसे पहले बार ये व्रत करने चाहते हो, मायके ससुराल है जहाँ से आप सब उठा सकते हो। आप लोग के पर्सनल है तो मायके से भी उठा सकते, जहीं है कहीं भी है, कहीं से व्रत कर सकते हैं। जैसे देखिए, गर्भवती महिला इसमें व्रत कैसे करे और अरियात बरियात के पौधा न मिले तो कैसे व्रत करे। जितिया के दिन कंघी भी नहीं करते हैं। जिसके छोटे बच्चे हैं तो व्रत कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, ये सबको मतलब ज़रूरी बताएंगे। किसी के घर में मृत्यु हो गया है तो व्रत कर सकते कि नहीं कर सकते। तो देखिए, जितने आप सब मतलब मुझे वीडियो मेरे देखती है, लाइक शेयर करती है तो मुझे ज़्यादा खुश हो जाती है। आप सब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए सारे बात ज़रूरी है, समझ लिए ज़रूरी है। गर्भ सप्तमी जो माँ बनने वाला है उसके जितिया के व्रत छोड़नी तो नहीं चाहिए। जितिया के व्रत छोड़ के नहीं रखना चाहिए उठा के। कोई मजबूरी कारण में छूट जाता है तो वो तो कोई मजबूरी में छूट गया है तो कोई बात नहीं है। व्रत रखना है। जे नहीं सहन होगा, निर्जला व्रत होता है, 24 घंटा बगैर पानी के बगैर खाना के तभी भी रख सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे आप नहीं रहा होगा तब पीनी तो नहीं चाहिए पानी। अगर जे गर्भवती महिला है, जे बहन है मेरी, तो उस प्रकार से पशु बन के पानी आप पी सकते, जल ग्रहण कर सकते। कुछ खाते पीते तो नहीं है, उसमें काटते नहीं है, ना कुछ काटते हैं ना खाते हैं। जिसे भूख नहीं बर्दाश्त हो रही है, अगर कुछ डॉक्टर मना किया है, ऐसे फलाहारी भी कीजिएगा, यही ऑप्शन है। तो ऐसे तो मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ, ना कुछ बता सकती हूँ। से अरियार बरियार के पौधा न मिले तो बहुत मतलब देखिए, अरियार बरियार के पौधा नहीं मिलता है तो आप तुलसी जी से गले मिल सकते हैं, तुलसी जी के पूजा कर सकते हैं। रविवार के दिन है तो छूनी नहीं है, तुलसी जी के आसपास नहीं करना है। रविवार के दिन है तो तोड़िएगा मत, लेकिन थोड़ा बहुत है ना, गमरा पकड़ के इसे गले मिल सकते हैं। जैसे मतलब क्या करें, मजबूरी में यार प्यार के पौधा नहीं मिल रहा है तो तुलसी जी के गले मिल के पूजा कर सकते। जीत वाहन भगवान की मूर्ति बना सकते कि नहीं। तो जब आपके पास मिट्टी है तो उसके मूर्ति बना के आप पूजा कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और देखियो, अरियार बरियार नहीं मिलता है तो तुलसी जी के पौधा से आप अखबार दे दीजिएगा, तो तुलसी के पूजे से आप जैसे पूज लीजिएगा। एप्पल बनाना मतलब तिलक बनाना करके, रविवार के दिन है तो कोई बात नहीं, व्रत में नहीं देखा जाता है, मजबूरी में पूजा करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चे नहीं है तो इस साल व्रत करे कि न करे। तो आपको बता दूँ, पहले बार ये बच्चे उठा सकते, व्रत बच्चे नहीं हैं तो हमारे में सब संतान होने के बाद ही व्रत किया जाता है। तो आपको देखिए, बच्चे नहीं है बच्चे तो करते हैं। तो जिनके घर पर ऐसे किया जाता है, जिसके घर में बच्चा नहीं है तो वो व्रत करता है तो कीजिए हैं, करते हैं। आज ये भगवान, जितिया भगवान से आप प्रार्थना करना
तो मतलब जल्दी गोद भर देंगे। ता संतान के बगैर संतान के किया जाता था, अब उठा लीजिएगा। सबके नियम थोड़ा थोड़ा अलग होता है। देखिए घर में मान लीजिए दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाएगा तो पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पूजा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। कम से कम नियम है 21 दिन 25 दिन के बाद है पूजा पाठ करनी चाहिए, कोई व्रत करनी चाहिए। ऐसे में हमें व्रत पूजा पाठ नहीं करने चाहिए। अगर इतना दिन हो गया है तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं, व्रत अपना कर सकते हैं। बहुत धूमधाम ना करें, लेकिन व्रत रख के साधारण विधि से पूजा करके व्रत रख सकते हैं। आपके बता दीजिए कम कम दिन हुआ है, जे आपके 21 दिन 25 दिन हुआ है, तो ना व्रत करनी है और ना आपको पूजा पाठ करनी है। ऐसे में नहीं किया जाता है। आगे अपना अपना घर के नियम देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, देखिए कंघी भी बाल में कंघी भी कोशिश कीजिएगा, बाल में कंघी ना करें। जीवित पुत्र के व्रत होती है, जीव के लिए होती है, तो हमारे हाथे से इसे पाप नहीं होना चाहिए। से आप देखिए कंघी पे रह गए मत कीजिएगा। बहुत बाल तोड़े ना, थोड़ा बहुत ऊपर से चिकना करना है तो कर लीजिए, आना जाना है पूजा पाठ में तो जा सकते हैं, लेकिन बहुत तेज तेज कंघी फेर के बाल नहीं तोड़नी है। कंघी ना करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ऐसे मतलब करना। बाकी मतलब जितना आप सब पे मतलब ध्यान से वीडियो सारे वीडियो देखिए, समझिए। जितना आप सब समझना देखना पूरा वीडियो, तभी कुछ समझ में आएगा। समय निकाल के थोड़ा सा देख लीजिए तो समझ आ जाएगा। तो देखिए कितना वीडियो बनाओ तो थोड़ा बहुत बात छूट ही जाते हैं। तो पुराने जितिया है तो देखिए पुराने जितिया आप नदी तालाब पोखरा जहाँ देख लीजिए तो इसमें डाल सकते हैं, मिट्टी में दबा सकते हैं। हम सब तो मतलब कि गंगा घाट जाते हैं तो ले जाके गंगा घाट में बहा देते हैं, ना तो घर में साइड में रख देते हैं। ना तो मतलब देखिए अगला सोने के जो जितिया है सासू माँ के, तो उसका क्या करे, तो वो जितिया आप संभाल के रखिएगा। जब अपने आप जितिया बनवा लिया है तो क्या करे, तो देखिए आपका पति के सौभाग्य है तो उसका आप रोक रखेंगे। उसका माँ के है तो संभाल के मतलब अच्छे से रखिए, पहने ना पहने लेकिन अच्छे से संभाल के रखिएगा। उसका बेचना नहीं चाहिए, टूटे ना, मतलब ध्यान से रखिए। तो देखिए अगला प्रश्न है कि सर्गी में भोजन में कब देनी चाहिए। लो 11 के रात्रि में भोर होगा तो कब, मतलब सर्गी में 8वीं के भोर शुरू होगा था। तो देखिए भोर में नहाई खाई के दिन सोएंगे, अब भोर में 3 बजे उठ के 2:30-3 बजे उठ जाएगा। और उस दिन भी बहुत कार्य रहता है घर में, तो उसी टाइम देना होता है और उसी टाइम समझ में आएगा। खाली मतलब बातें किसी के सुनाइल पर नहीं भरोसा रखना चाहिए। आप सब वीडियो देखिए, सारे वीडियो डाल सकते हैं। तो देखिए मतलब इसमें 24 घंटा कुछ नहीं खाते पीते हैं। तो देखिए मतलब पानी भी नहीं पीता है। इसमें व्रत तो बहुत कठिन होता है। इसमें इतना आसान जितिया के व्रत नहीं होते, तीज से भी भारी है। तीज में तो कार्य ये सब कर ही लेता है, इसमें निर्जल मतलब रह सकते हैं। लिए व्रत किया जाता है, ऐसा नहीं भोर में पानी पी लेते, ऐसा नहीं किया जाता है। हाँ, जान है तो जहान है, तो आप मतलब माँ बनने वाले हो तो क्या करें। तो परिस्थिति में आप सब क्या कीजिएगा, पानी तो नहीं पीनी चाहिए लेकिन पशु बन के पानी पीजिएगा। और क्या कर सकते, कोई और ऑप्शन नहीं है। खाना पीना तो इसमें नहीं खाना पीना चाहिए। फलाहारी हो गई, भोजन हो गई, अनाज हो गई, कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। आप पानी बस पी सकते हैं पशु बन के, इसे थाली में रख के पशु बन के पानी पी सकते, नहीं रहा जाएगा तो। लेकिन हम सब करती हूँ, 20 साल से मैं व्रत कर रही हूँ, तो मैं कभी नहीं पानी उनी पिया हुआ, ना कभी कुछ खाई हूँ। आप सब अपन देख लेना। जिसकी माँ नहीं है, आपके हस्बैंड के माँ नहीं है, तो उनके लिए क्या नियम है, क्या विधि है, तो मैं वीडियो में डाली हूँ, आपके बता ही दिया हूँ। तो आपने नहाई खाई के दिन आपको दान करनी है। बाल के ऊपर से स्नान करनी है, पानी टपकना चाहिए बालों में से। जिसके सांस नहीं है तो ये सब उसके नियम है। तो बाल में से पानी चिपकना चाहिए। जिसके सांस नहीं है तो उतना मतलब बता दूं मैं, जितने बच्चे हैं तो उतना गांठ लगाते हैं। तो आपके पति के माँ नहीं है तो पति के लिए भी उनके उस जगह पर आप बहुत अच्छा होता है, गांठ उनके पति के भी लिए गांठ लगा के रख लीजिए। तो ज़रूरी पड़ता आता है। तो माँ नहीं है तो बहन के रूप में, माँ के रूप में पत्नी भी काम आ जाता है। तो जैसे मतलब सोल्यूशन आता है वो निकालना ही पड़ता है व्रत में।
तो पति के लिए भी आप ये गांठ जरूर लगा लीजिए जितिया में। बच्चे की भी लगा लीजिए, एक जितवाहन भगवान के लिए लगा लीजिए, एक अपने पति के लिए। सभी नहीं लोग लगाएंगे, जिसके माँ नहीं है वो लगाएगा पति के लिए। सारे बात क्लियर हो गई। अब देखिए ध्यान से आप सब सारे बात सुनिएगा, अब यहाँ ध्यान रखिएगा। तो सोने के जितिया रहेगा तो जितिया के व्रत उठाना चाहिए, ऐसे बात नहीं है, कोई नियम नहीं है। धागा वाला भी जितिया बेस्ट है, और सोना के जितिया मतलब वो रहता है तो धागा के साथ पहने तो और ज़्यादा बेहतर है। जो विदेश में रहता है, अमेरिकन, लंदन, ऑस्ट्रेलिया इस सब में रहता है तो वहाँ नहीं मिलता है। तो आप देखिए आती है तो ना हाथ में बांधने वाला मोली उसके भी आप सब बांध सकते हैं। सारे गांठ लगा के एहन धागा ले लीजिए, इसी में मतलब गांठ बांध के इसे रख लीजिए। हमेशा नहीं मतलब अथी होता है, इसे गांठ लगा लीजिए, एना लगा के जितने पुत्र है उतने गांठ लगा लीजिए, एहन धागा लेके यही पहन लेना। तो देखिए 16 सोमवारी के व्रत रखते हैं, तो जितिया के व्रत कैसे करें, बहुत मतलब अथी होता है से कहते 16 सोमवारी के व्रत बहुत करते हैं। तो ऐसे में नॉर्मल मतलब सोमवार के शिव जी के व्रत करते हैं तब तो आपके मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार के व्रत एक दिन नहीं करेंगे, और जितिया के व्रत है तो इतना कठिन है, तो संख्या में रखा है, कोई मन्नत के लिए, कोई मानसी के लिए, कोई मनकामना के लिए रखी है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो नहीं मतलब भूल सकती हूँ, चिंता करें कि कोई आवश्यकता नहीं है इससे मतलब सोमवार के व्रत आप रखते हैं तो क्या करें आप। जितिया के पारण में आप दो ही ऑप्शन हैं, मीठा भोजन खानी है। सोमवार के व्रत को नमक नहीं खाया जाता है, तो बातों को समझिएगा। सीधा नमक भी नहीं खाया जाता है, मीठा ही खाया जाता है। तो कुछ एक ही अनाज कुछ बनाना है, हलवा पूरी हो गई या चाहे दूध रोटी हो गई, मतलब चाहे देख लीजिए कोई और चीज़ हो, तो यही सब आप मीठी चीज़ बना के आप खा सकते हैं। आटे वाला चीज़ खाना है तब तो ज़्यादा बेटर है। चावल नहीं खाना है, इसमें खीर खा सकते चावल में, लेकिन एक ही अनाज खाना है शिव जी के व्रत में। तो इस प्रकार के आपका व्रत कर सकते हैं। अब वही चीज़ आपके पारण में चढ़ाना भी पड़ेगा, पारण के दिन चढ़ाना पड़ता है देवी देवता के। जैसे 5-7 तिलक करके चढ़ाई जाता है, वहीं पर सब भोजन रख के चढ़ाए जाते हैं, तभी पारण करते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपके वही चढ़ाएगा। दूसरा ऑप्शन है देख लीजिए जिसका बीपी लो हो जाता है नमक के बिना, कुछ कहता है व्रत किया जाता है तो नमक के वजह से बीपी लो हो गया है और चक्कर से आता है, तो क्या करें। तो क्या कीजिएगा, सादा नमक खाइएगा। जान नहीं देनी है, बार बार समझा रही हूँ, जान नहीं देनी है, जान है तभी जहान है। तो नमक से नहीं रहा जाता है तो सादा नमक खाइए। जैसे उसमें फलारी भोजन में लहसुन प्याज नहीं डालिएगा तब आप खा सकते हैं। बाकी लोग तो पारण में लहसुन प्याज, हम सब तो मतलब ठाकुर जी के कहते भोग लगाते हैं तो नहीं कहते कि घर में लहसुन प्याज बनता है, किसी के घर में तो मछली बनता है तो लहसुन प्याज के क्या लेना है। तो अपना घर के नियम देख लेना कैसे मतलब आप सब वो रखते हो। तो जितिया के पारण में हम सब लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए, वो भी भोजन मतलब भोग लगाते हैं। तो अपना अपना घर के देख लीजिए, जिससे अपना घर के कार्य है वैसे कर ले जाना। जिसके भूख नहीं लगता है तो पकौड़े बना लीजिए, कढ़ी बड़ी चावल ये सब्जी यही सब बना के खाते हैं, तो ये सब खा लीजिएगा। आप क्या बनाते हैं क्या खाता है वो अपना घर के मतलब सोल्यूशन ध्यान देना है। आप मरुआ के रोटी निहाई खाई के दिन खाता है, निहाई खाई के दिन मरुआ के रोटी। जिसका मछली खाना होता है तो मछली खाते हैं, जो नहीं खाता है तब भी विधि करना पड़ता है। मरुआ मिल जाता है तो मरुआ की रोटी मतलब खाना पड़ता है, मिल जाता है तो कहीं से आटा इतना ला के भैया थोड़ा सा भी निहाई खाई के दिन मरुआ की रोटी खाना ही होता है, ज़रूरी है। पहले लोग मछली खाते थे तो मरुआ की रोटी भी खाते थे। आप कहाँ मरुआ के आटा कभी कहीं कहीं मिलता है और फिर कहीं नहीं मिलता है। तो यही सब मतलब देखिए तुलसी जी से गले मिली अरियार बरियार नहीं मिलता है तो उन्हीं से अखबार दे देंगे। आप इस प्रकार के आप सब पूजा कर लीजिए, जितिया के पूजा कर सकती है तुलसी जी से। आप सेंदूरा से सेंदूर कैसे पितृ पक्ष में लगाओ कि नहीं लगाओ, व्रत नहीं पितृ पक्ष में ही व्रत होता है। तो जितिया के लिए आप साड़ी कपड़े जिसका कोरा वाला साड़ी पहना जाता है तो पूजा के समय में पहनाते हैं तो सब ले सकते हैं।
सिंदूरा सिंहोरा से उस दिन सिंदूर जरूर लगाइए। व्रत है ना, तो उसमें पितर पक्ष में नहीं लिया जाता है, सभी कार्य कर सकते हैं। और उस दिन ना यहाँ से लेके यहाँ तक ले मतलब सिंदूर लगाना चाहिए। मासिक धर्म है में आप कथा भी सुन सकते हैं, पितर के भोजन दे सकते, चीर त्योहार के भोजन देते हैं ना भोर में, तो वो भी दे सकते हैं। स्नान दानी करके बस्तर अपना नया कोरा पहन लीजिए, धोला जो है जो पहन लीजिए। आप उन पैर में महावर लगा लीजिए। मतलब सिंदूरा से सिंदूर मत लगाइएगा। पीला सिंदूर ना थोड़ा सा साइड में रख लीजिए, चाहे पेपर में ले लीजिए। तो लाल पीला है ना जे लगा सकते हैं, सिंदूरा में से मत लगाइए। व्रत है तो भगवान के पूजा नहीं करेंगे। जितिया पर रहेगा, दान कर सकते हैं जी, बच्चे के पहना सकते हैं, सारी कार्य आप सब कर सकते हैं। कथा भी सुन सकते हैं, पूजा नहीं करनी है, दूर से भी हमें पूजा करनी लेनी है। ज़्यादा इसके लिए मतलब टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं। व्रत में लेडीज़ के साथ ऐसे होता रहता है, तो आप चिंता नहीं करें। आप सब वीडियो देखिए, सारे वीडियो समझ लीजिए। देखिए पूजा के शुभ मुहूर्त कब है, पारण के शुभ मुहूर्त कब है, मैं बता दीजिए। जितिया व्रत में पूजा हम शाम के करते हैं, शाम को प्रदोष काल में पूजा करते हैं, या शाम को हम पूजा करते हैं। जैसे अरियार बरियार मिल जाता है तब वहाँ जाके सभी लोग पूजा कर लेते, खेत खरियान में कहीं जाके कर लेते। घर में आप चौकी लगा रही है तो पूजा लगा के, चौकी लगा के घर में भी कर लीजिए। साधारण विधि से भी कर सकते हैं आप, बहुत मतलब विस्तार से भी पूजा कर सकते हो। तब मतलब देखिए शाम के हमें पूजा करनी है। प्रदोष काल में 5:42 से लेके 7:12 तक ले आप अरियार बरियार के पूजा आप सब कर सकते हो। चाहे कोई पूजा है, साधारण पूजा है, तो जे विधि से पूजा करनी है तो आप लोग 7:12 तक ले पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मतलब इसमें उज्ज्वला रहता है तभी पूजा करता है जीवित पुत्रा के व्रत के। देखिए शुभ मुहूर्त बता दिया। पारण के देखिए, पारण सूर्य मतलब जितना रहना जाएगा उतना देख दीजिए। आज इसे नहीं रहा जाएगा, ऐसा नहीं चक्कर आ जाए, चक्कर आके गिर जाए, तो ऐसे मत कीजिए। तबीयत खराब मत कीजिए, तो पीनी नहीं चाहिए, बचानी चाहिए। लेकिन आजकल से उतना नहीं रहा जाता है। नया नया लड़का लड़की सब है, तो उसे जितिया के व्रत नहीं होता है, तीज के व्रत करो, ये सब नहीं होता है। तो उनके लिए बता दूँ, पशु बन के पानी पीजिए। आप पारण के कोई इतना नियम नहीं है, जितना जिससे बर्दाश्त होता है उतना ही करता है। सुबह में हमें सूर्य उगने के बाद हम सब पारण करते 6:05 से लेके 7:25 तक के आप पारण कर लीजिए। 7 बजे तक पारण कर लीजिए, शुभ मुहूर्त हो गया, पूजा के सारे विधि हो गया। हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ जितिया व्रत में हमें दातुन नहीं करनी चाहिए। अंगूरी से भी ऐसे करके साफ कर लीजिए। खर हमें ऐसे नहीं तोड़ना है। वीडियो में मतलब ज़रूरी होता है, मैं वीडियो में डाली हूँ, तो आप सब जरूर ध्यान रखिए। दातुन नहीं करना, ब्रश भी नहीं करना। अंगुरी से ऐसे करके कुला करके साफ कर लीजिए। जे घर मतलब बालू बेरा, अगर जे नदी पोखरा में जाता है तो बालू से साफ कर लीजिए। खर बेरेगा नहीं, इसमें तोड़नी चाहिए ना काटनी चाहिए। मतलब ध्यान रखना है, सभी बातें के ध्यान रखिए। मैं वीडियो बहुत लंबा हो गया है आज सब कुछ। नमस्ते राधे। अच्छा लगेगा तो आप सब लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हर हर महादेव।